नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आज है 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस। साल 2012 में इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी। उद्देश्य था कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, खेल को बढ़ावा देना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अली जी, जो कोच हैं और हॉकी के कई प्लेयर्स को इन्होंने तैयार किया है। जावेद जी, स्वागत है आपका ग्रीनो न्यूज में। तो सबसे पहले मैं आपसे संदेश लेना चाहूंगा, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो युवा खिलाड़ियों के लिए आपका क्या संदेश है आज? मैं समझता हूं कि क्योंकि हॉकी का सबसे बड़ा पर्व है ये, और ध्यानचंद साहब के नाम से चूँकि नेशनल स्पोर्ट्स डे कराया गया है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर गेम के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये सभी गेम्स के लिए है। और स्पेशली फॉर हॉकी, चूँकि हॉकी नेशनल गेम है हमारा, तो इसमें गवर्नमेंट को भी और जो सोसाइटीज़ हैं मास लेवल पे इसको प्रमोट करना चाहिए। और इस तरीके के इवेंट्स जैसे आज ग्रेटर नोएडा में आस्टर पब्लिक स्कूल में हुआ, मंजीत सिंह साहब के एफर्ट से और उनकी टीम के एफर्ट से, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस अगर होते रहें तो इससे बहुत बूस्ट मिलेगा इस गेम को, ख़ास तौर पे हॉकी को। और ज़रूरत इसमें मासेस में इसको फैलाने की है, क्योंकि अभी जो है ये एकेडमीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में कन्फाइंड हो गई है, सिमट के रह गई है। जो बच्चा स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्ट हो जाता है या जो बच्चा एकेडमी में चला जाता है वो तो कंटिन्यू करता है, लेकिन इसके बाद में जो बाकी बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि वी हैव गॉट नो फ्यूचर, और अब जो है खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स हॉस्टल का जो स्कीम थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो प्लेयर्स को हायर लेवल पे ले जाने के लिए, लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि मासेस की हॉकी ख़त्म हो गई। जो बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज या स्पोर्ट्स हॉस्टल्स में सिलेक्ट हो गए उन्होंने तो कंटिन्यू किया और उनको मौके मिले आगे खेलने, क्योंकि वही स्टेट की टीम होती थी, वही नेशनल में सिलेक्ट होते थे, कंसीडर किए जाते थे। तो बाकी मासेस में पहले हॉकी जो होती थी वो मासेस में थी, ग्रास रूट लेवल पे होती थी, लकड़ी के उससे खेलते थे, गरीब भी खेलते थे, अमीर भी खेलते थे। अब चूँकि AstroTurf इंट्रोड्यूस हुई है, ये गेम बहुत कास्टली हो गया है, ये इसका इक्विपमेंट बहुत कास्टली है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट। जावेद साहब, पहले के जो खिलाड़ी होते थे, आपने बहुत लोगों को प्रशिक्षण भी दिया, तो उस समय क्या था और आज के जो बच्चे हैं उनमें आप क्या देखते हैं, और उनको कोई हमारे माध्यम से आप संदेश देना चाहेंगे? छोटे बच्चे एक्चुअली जो मेरे कांटेक्ट में आए, मेरे कांटेक्ट में छोटे बच्चे भी आए जो टीनेजर्स थे, 12 साल के भी आए, और मेरे पास में इस यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आए। और पुराने समय की मैं पुराने की बात कर रहा हूँ कि नाउ आई एम अप्रोचिंग 76। मैं भी 76 साल का हो रहा हूँ, तो मैं भी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम में जो बच्चे होते थे वो एक मोटो लेके आते थे, कमिटमेंट लेके आते थे कि इससे हमें जॉब मिल जाएगा अगर हम खेलेंगे, और पेरेंट्स भी उनको अलाउ करते थे। और वो बच्चे जो थे मोस्टली गरीब फैमिली से होते थे या थोड़ा उसके लेवल पे ऊपर, बहुत अच्छे घरों के बच्चे हॉकी में नहीं आया करते, तो वो टेनिस में, बैडमिंटन में या क्रिकेट ऐसे गेम्स में जाते थे। तो उस टाइम में खेलने वालों की तादाद ज़्यादा थी, सेलेक्टिव गेम नहीं था ये मासेस का गेम था। और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा एजेड हैं उनको पता होगा कि वो ये टीवी नहीं था, रेडियो हुआ करता था। कमेंट्री जसदेव सिंह साहब की कमेंट्री सुनने के लिए लोग बैठे रहते थे, जिस दिन मैच कोई भी मैच होता था उनकी आवाज़ सुनने के लिए। तो ये उस टाइम में जो हॉकी थी वो रियली, मतलब ये इट वाज पॉपुलर इन मासेस। सब लोग खेलते थे, चाहे वो देखने वाला, ये जो नहीं खेलते थे वो देखते थे, जो देखते नहीं थे वो सुनते थे। मतलब ये था कि हॉकी जो था इट वाज इन आवर ब्लड, ये अपने कल्चर में था हॉकी। और हम ये जैसे मंजी साहब ने कहा कि क्रिकेट जो है इसने बहुत मतलब इसको टेकन ओवर द गेम ऑफ हॉकी। और इसमें जो कि मनी है और थोड़ा सा ये कहेंगे कि उसमें थ्रिल भी है, तो इस गेम को मीडिया ने भी बहुत पॉपुलराइज़ किया है ना, क्योंकि उनकी भी इसमें इनकम होती है, उनको भी काफ़ी कुछ मिलता है।
तो हॉकी में, लेकिन अभी जो रिसेंटली गेम जो रूल्स चेंज हुए हैं कि वो 4 क्वार्टर्स का जो चला है, बीच में इंटरवल होते हैं, उसमें एड्स दिखाए जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हॉकी में जो कमिटमेंट पहले हुआ करता था बच्चों का, जी जी, जो टाइम्स की पंक्चुअलिटी थी, और जो हमारे जो उस्ताद लोग थे वो कहते थे, हॉकी प्लेयर तो हम लोगों को भी कहते थे, और हम इनको हमने पास ऑन किया उसको, कि बच्चों को जो कैरेक्टर बिल्डिंग का जो काम था वो था कि शेखी से चलो, शेखी से चलो, अदा से चलो, बागपन से चलो, लेकिन मेरे प्यारे चलन से चलो। तो हम लोग कैरेक्टर के मामले में जो प्लेयर्स होते थे, हॉकी प्लेयर्स होते हैं, उनके बारे में कभी कोई नहीं सुनता था कि इनके बारे में कोई इस तरीके की बात सुने। तो ये बिल्कुल मतलब हॉकी प्लेयर्स के ब्लड में था। और ये जो कोचेस थे और जो सीनियर प्लेयर्स थे, पहले जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनकी बहुत इज्जत होती थी। संसारपुर पंजाब के अंदर एक गांव है संसारपुर, बहुत इंटरनेशनल प्लेयर पैदा किए उन्होंने। उसकी एक हमने PhD इवेलुएट की थीसिस हमने वहाँ देखी, तो उसमें जो सीनियर प्लेयर्स होते थे, दे यूज्ड टू सिट आउटसाइड एवरी डे। जितने ओलंपियंस होते थे वो बाहर बैठते थे शाम को, और बच्चे प्रैक्टिस करते थे, वो उनको सिखाते थे। अब जो उसमें जो फाइंडिंग्स आई उसमें ये है कि अब उन बच्चों ने, वो जो बच्चे अब आ रहे हैं, उन्होंने वो रिस्पेक्ट सीनियर्स को नहीं दी वहाँ पे। तो उससे क्या हुआ कि वो जो सीनियर्स थे वो उन्होंने आना ही बंद कर दिया उन ग्राउंड्स पे। तो एक रीज़न ये भी है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अब ग्राउंड्स के ऊपर, यू विल नॉट फाइंड देम एनी मोर, वो नहीं जाते हैं। अब इसलिए कि ये जो आज की जनरेशन है वो और चीज़ों में ज़्यादा तो मटेरियलिस्टिक हो गई है। वो उनकी इज्जत करती है जिनसे उनको कुछ गेन हो रहा होता है। पहले रिस्पेक्ट के लिए करते थे लोग। तो ये सब चेंजेस हैं। अब जो चीज़ें चेंज हैं, मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आ गया है। ये निश्चित रूप से दौर बदला, समय बदला, व्यवहार भी बदला है। अब मैं इस पे आऊँगा, एक जनरल खेल जो और भी स्पोर्ट्स हैं, देखा जा रहा है अच्छा कर रहा है हमारा भारत। एथलीट में भी है, नीरज चोपड़ा है, लक्ष्यसेन बैडमिंटन वगैरह जो टीम गई थी अच्छा किया। तो इन ओवरऑल तो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी नहीं थी पहले जो थी वो गवर्नमेंट की बस जो फेडरेशंस होती थी, एसोसिएशंस होती, उनके माध्यम से ये अपना वो गेम्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेते थे। जैसे 4 साल में ओलंपिक हो जाता था, इसके बाद में वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस हुआ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंट्रोड्यूस हुई, एशियन गेम्स हो गया। अब आप देखिए कि टाइम टू टाइम, और 4 साल फिर इंतज़ार करते थे प्लेयर। बहुत से लोग जो एशियन गेम खेल लेते थे, ओलंपिक में नंबर नहीं आता था, पता चला उनकी एज ज़्यादा हो गई और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब क्या है प्लेयर्स का कि वो बहुत अर्ली स्टेज में, अभी पता है उनको, अर्ली एज में शुरू करते हैं। और उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग बस वी यूज टू प्रैक्टिस ओनली। कंपटीशंस बहुत कम थे उस टाइम में, कंपटीशंस थे लेकिन नीचे लेवल पे थे, क्लब लेवल पे और उस पे होते थे। लेकिन जो इंटरनेशनल कंपटीशन थे बहुत कम थे। अब इंटरनेशनल कंपटीशन एवरी नेक्स्ट डे यू विल फाइंड कि एक टूर्नामेंट खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। तो कुछ गेम्स में तो ये बहुत है, इससे प्रैक्टिस भी बढ़ती है। हाँ, प्रैक्टिस बनती है। देखिए, एक कंपटीशन 4 प्रैक्टिस मैच के बराबर है। जी। अगर आप 4 दिन प्रैक्टिस करें और एक कम्पिटिटिव मैच खेलें, उसमें कंपटीशन डजंट मीन कि उसमें एक्चुअल कंपटीशन हो। उसमें अगर नाम कंपटीशन लगा हुआ तो द प्लेयर विल पुट एवरीथिंग। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो स्पोर्ट्स है वो अब वनडे वर्क नहीं है, या ये फुल टाइम जॉब है। आपको अगर रियली कम्पीट करना है और एक्सेल करना है तो आपको, अगर कोई पूछे कि साहब आप स्पोर्ट्समैन हैं और क्या करते हैं, तो भी स्पोर्ट्स अपने आप में ही पूरा एक दिन चाहिए उसको लगने के लिए। तो आपको एक्सेल अगर करना है तो आपकी पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट की वो ये होनी चाहिए कि बाय द वे किसी स्टेज पे 20-22 साल में, 24 साल में उसको पता चलता है। 10-11 साल में हम कम्पिटिटिव गेम के लिए कुछ गेम जो हैं उनमें 10-11 साल में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ये है कि 12-13 साल में थोड़ा मस्कुलेचर डेवलप हो जाता है, बॉडी हो जाती है, तब शुरू करते हैं। अब वो बच्चे को जब वो एज आती है 8-10 साल उसको प्रैक्टिस करने के बाद में पता चलता है कि साहब हम तो एक्सेल कर ही नहीं सकते, तो अब वो क्या करेगा? तो ये अनसर्टेनिटी जो है दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड। बिल्कुल करना चाहिए। जो बेचारे नहीं एक्सेल कर पाते हैं और उन गेम्स को पकड़ा हुआ है तो उनको भी कहीं उनका प्लेसमेंट, कहीं उनको रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। तो आप थे जावेद अली साहब, हॉकी कोच, जो संदेश दे रहे थे प्लेयर्स को और कुछ
इन्होंने दर्द भी बयां की। निश्चित रूप से हमारे माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जो सुधार है वो किया जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत सिंह जी। आप लोग इन्हें ग्रेटर नोएडा के समाज सेवी के रूप में जानते हैं, और एक और मैं इनका परिचय देना चाहूँगा, आप जो है नेशनल हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, तो आज इनसे बात करना जो है ज़रूरी है। स्वागत है आपका मंजीत जी। तो पहले आपका संदेश हम लेना चाहेंगे, और खास करके युवा खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देंगे? रोहित जी, मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ। हमारे स्कूल कॉलेज जितने भी हैं उनमें ना तो कोई गेम नहीं हो रहा, सिर्फ एक गेम हो रहा है जो हमारे फिरंगी खेला करते थे, यानी कि अंग्रेज़ खेला करते थे, वही गेम, यानी कि क्रिकेट को बोल रहा हूँ। क्रिकेट बस हमारी सारी गवर्नमेंट लगी हुई उसी के ऊपर, सारा मीडिया उसी को फोकस कर रहा है, कहीं कुछ नहीं दिखा रहा, ना तो हॉकी को दिखा रहा है। अभी जैसे हमारे कोच साहब ने बताया हमको जी कि भी उन्हीं जो बच्चे निकल के अपनी मेहनत से, खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा वगैरह, ये अपनी मेहनत से, एफर्ट से निकलते हैं, उन्हीं को ऊपर फोकस है, उन्हीं को पैसा दिया जाता है, उन्हीं को सब कुछ देता है, सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है। जो बच्चा ग्रास रूट पर मेहनत कर रहा है उनके लिए नथिंग। गवर्नमेंट से सिर्फ मेरा यही कहना है कि अपने ग्रास रूट से सारे इंस्टीट्यूटों में, सब स्कूल्स में, सबको हर गेमों को तवज्जो इसी तरीके से जैसे क्रिकेट को दी जाती है ऐसी उनको दी जाए। कभी उनको हॉकी वालों को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलती, क्रिकेट वालों को सबको पैसा मिलता है जितने रिटायर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। व्हाट इज दिस? है अंग्रेज़ों का खेल और हमने अडोप्ट कर लिया है इसको, हिंदुस्तान के लोगों ने अडोप्ट कर लिया है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अडोप्ट कर रखा है इसको। ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। ये मैं इसको बिल्कुल दोबारा से अपने आपके माध्यम से रोहित जी कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे बड़ी पीड़ा है बीइंग ए स्पोर्ट्समैन। पहले हमारे यहाँ कंपनी हुआ करती थी, DCM थी, रेलवे थी और इंडियन एयरलाइंस थी, उसकी सारी टीमें हुआ करती थी, सर्विसेज की टीम, फौज की टीम हुआ करती थी, रेलवे की टीम हुआ करती थी। आजकल कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब टूर्नामेंट हम इंतजार करा करते थे अच्छे टूर्नामेंट्स के खेलने के लिए, सारी टीमें इंतजार करा करती थी। अब कोई कंपनियां पता नहीं प्रोफेशनल हो गई हैं क्या है, कोई स्पोर्ट्स कोटा ही नहीं है उनके पास। कैसे खेलेंगे? हमारा कैसा मुल्क बढ़ेगा और कैसे उम्मीद करेंगे हम मेडल लेकर आएँ? मैं अभी न्यूजीलैंड में एक बार न्यूजीलैंड में घूम रहा था। एक ग्राउंड बना होता है इंडोर के, बिल्कुल बाउंड्री हो रही थी। 6-6 साल के रोहित जी कोई बच्चा हॉकी खेल रहा है, 6 से 7 साल के बच्चे। हॉकी हमारे देश का ही है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, हॉकी खेल लेते हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चे, अंग्रेजों के बच्चे। और कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, किड्स। इस तरीके से अगर जो बच्चों को तैयार करेंगे जब ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और हम जब ही आगे मेडल्स वगैरह और सभी जब तक इनको सुविधा नहीं मिलेंगे। ये तो अंग्रेज़ों का गेम है, पैसे वालों का खेल है ये क्रिकेट। हॉकी हमारे गरीब बच्चे खेलते थे, उनको कोई फैसिलिटी, अब आज भी भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है बीइंग ए खिलाड़ी। मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर इसे आयोजित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी मेजर ध्यानचंद जो है भारत रत्न से वंचित हैं। मंजीत सिंह जी, आप जंतर मंतर भी गए थे इसकी मांग को लेके, तो क्या कहना है आपका? सभी थे उसमें, अजीत पाल जी भी थे, मैं भी था, हमारे सीनियर थे अजीत पाल जी, अशोक कुमार जी भी थे, दद्दा के हमारे ध्यानचंद जी के बेटे, सभी लोग थे, दिलीप तिर्की वगैरह। हम तकरीबन 150 खिलाड़ी थे, नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर, हम लोग सभी लोग गए थे वहाँ। हमने काफ़ी भारत रत्न की हमारे दद्दा के नाम से, इनको दद्दा ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न का उनको अवार्ड मिलना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं मिला, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंटों से हम, हैं? तो कोई फिल्मी हैं, कोई है, उनको तो तुरंत मिल जाता है, नेताओं को मिल जाते हैं जिन्होंने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो उनको कुछ नहीं मिलता और हमें जंतर मंतर पे जाना पड़ेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो मैं तो पुरजोर अपील करता हूँ कि इनको खेल ध्यानचंद जी को हमारे जो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। धन्यवाद। ये था हमारा राष्ट्र खेल दिवस पर विशेष कार्यक्रम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।